part. Alright, let's come to the listening part right now. So listening में ना एक बात बता रही हूँ कि उनकी थोड़ी accent different होती है, तो try to but trust me guys, अगर this is literally the easiest module जिसमें आप score कर सकते हो. Very honest thing I'm talking to you about. और एक चीज़ बता रही हूँ कि अगर आपको listening में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो try to listen to English songs, ताकि थोड़े से आपको मीनिंग पता चले, लाइक वर्डिंग्स पता चले, क्योंकि सेम चीज़ ही है उसमें लिसनिंग में भी. सो ट्राई टू लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स. लिसनिंग में मैं बता रही हूँ कि कैसे कर सकते हो. मैप कर देना. मैप आई एम टेलिंग यू, कितना भी बोल सकती हूँ मैं बोलूंगी. डू मैप. मैंने लिटरली ये गलती करी थी कि आई डिड नॉट डू मैप, और उसी की वजह से मैं फंस गई थी. बट नॉट यू गाइज, डोंट डू दैट, ओके. तो उसमें मैं आपको बचा रही हूँ. और एक चीज मैं क्या बोलने वाली थी, हाँ, अगर कभी आपका कुछ भी छूट जाता है, ओके, लाइक सपोज एक पहला क्वेश्चन छूट गया, उसके ऊपर ध्यान मत देना गाइज. डोंट ट्राई टू लाइक कि क्या सोचने में मत लग जाना गाइज. यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड सो इजीली, और उसकी वजह से बाकी के 10 क्वेश्चन बिगड़ जाएंगे. सो नेवर एवर डू दैट. छूट गया रहने दो. जब वो 10 मिनट लिखने का टाइम दे रहे हो उस टाइम पे ट्राई करना सोचने का, या फिर जब वो रिकॉर्डिंग खत्म हो रही है तब. लेकिन जब रिकॉर्डिंग चल रही है, नेवर एवर डू दिस प्लीज. सो दैट इज दी ओनली थिंग आई वुड सजेस्ट कि अगर क्वेश्चन छूट गया है तो पता है ऐसे सोचने की क्या था, शायद ये बोला था कि वो बोला था, नॉर्थ बोला था, साउथ बोला था, ये करने जाओगे और वो रिकॉर्डिंग चलती जाएगी और दूसरा क्वेश्चन भी गया, दूसरा गया तो आपको यही पता नहीं होगा आप तीसरे का क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं. सो डू नॉट मिस दैट. और तो कुछ था जो आपको बताने लायक है. हाँ, कैपिटल लेटर्स. एवरी टाइम अगर आप जब भी लिसनिंग के आंसर्स लिख रहे हो, ठीक है, एवरीथिंग कैपिटल लेटर्स में लिखना है. क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर आप स्मॉल ABCD में लिख रहे हो, जैसे उदिता मेरा नाम है, ठीक है, तो आप यू कैपिटल कर दिया, DITA आपने शॉर्ट में रख दिया. अभी जैसे किसी और का नाम है, अब आपको पता नहीं है कि उसे कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में लिखना है, ठीक है, तो आप उसमें आपके मार्क्स आई थिंक कट सकते हैं. सो बेस्ट हर एक चीज कैपिटल में. साउंड तो SOUND पूरा कैपिटल में. हर एक चीज लाइक कैपिटल में, तो आप कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे कि सिटी का नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये लेटर कैपिटल, हर एक चीज कैपिटल में. एंड दैट्स द इजीएस्ट वे. ऑलराइट, सो दिस इज फॉर ऑल माई फ्रेंड्स हु आर वरीड अबाउट दिस स्पीकिंग एंड लिसनिंग. उन दोनों को मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ इन दिस वीडियो. सो फॉर इंस्टेंस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, स्पीकिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि मैंने पहले भी बोला है कि यूज किरण मक्कर. उसके जितने भी टॉपिक्स है आप 1-2 बार कर लो एंड यूड बी गुड. मतलब उससे ज्यादा कुछ करने को है ही नहीं. और अगर इसमें ना आप लोग सोच रहे हो कि आपकी एक्सेंट इंप्रूव करनी है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं करना गाइज. वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, जस्ट डू दैट. अभी मैं बता देती हूँ. स्पीकिंग में 3 होगा. पहला तो आपको इंट्रोडक्शन पूछेंगे, फिर आपको वो 2 मिनट्स वाला टॉपिक देंगे, और अगर बाई चांस अगर आपने 2 मिनट वाले जो भी टॉपिक है उसमें गड़बड़ कर दी, घबराना नहीं है. उसके बाद जो फॉलो अप्स है ना, यू स्टिल हैव द चांस टू लाइक खुद को बचा सकते हो और अभी भी स्कोर कर सकते हो, बिकॉज फॉलो अप्स भी वो लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं. तो अगर आपने 2 मिनट में गड़बड़ कर दिया है, घबराना नहीं है. जस्ट कीप काम. आई नो तभी अपने शांति से नहीं बैठ सकते, बट स्टिल ट्राई टू बी अ लिटिल बिट काम एंड पेशेंट, ताकि जब वो फॉलो अप्स पूछ रहे हैं तो फॉलो अप्स अच्छे से संभालो, उसको आंसर दे दो. तो अगर आपने वो भी अच्छे से आंसर कर दिए, देन आई फील लाइक दैट यू वुड बी गुड. तो यही बोलने वाली थी. और अगर आपके पास टाइम कम बचा है, ठीक है, लाइक अभी किरण मक्कर में आई थिंक ऑलमोस्ट 100 टॉपिक्स है. कुछ तो मिले जुले रहते हैं, तो उसकी कोई इतनी वो है नहीं. बट उसमें जो भी उन्होंने 4 क्वेश्चन दिए होते हैं ना, किरण मक्कर में इफ आप देखोगे तो उसने वो 4 क्वेश्चन लिखे होते कि व्हाट फॉर इंस्टेंस सॉन्ग, तो व्हाट इज दिस सॉन्ग अबाउट, व्हाई डू यू लाइक दिस सॉन्ग, व्हाट इज दिस सॉन्ग. तो अपने दिमाग में एक टॉपिक की ऑलवेज एक स्टोरी रखो. मैं ये नहीं बोल रही चलो आपके पास अभी कम टाइम बचा है, बहुत ही कम टाइम है, जैसे 1 वीक में आपके एग्जाम है और आपसे इतने सारे नहीं हो पाए. हर एक टॉपिक के दिमाग में कि सपोज सॉन्ग के बारे में आया, मैं ये वाले सॉन्ग के बारे में बोलूंगी. मूवी के बारे में आया, ये वाले फ्रेंड के बारे में आया, ये वाले फ्रेंड के बारे में बोलूंगी. एवरीथिंग, हर एक की एक स्टोरी रखो कि भाई मैं ये इंसिडेंट यहाँ पे बताऊंगी, ये इंसिडेंट, ताकि जब अगर वहां पे आपको कोई भी टॉपिक दे दे तो आप लोग, एक तो इंग्लिश कच्ची होगी और साथ में आप घबरा जाओगे. सो कीप दैट इन माइंड. दिस इज एवरीथिंग फॉर स्पीकिंग. और तो क्या ही है, बस यही है फॉर स्पीकिंग. सो that's it. Anyways, that's it for all the listening tips and everything. So और जिसकी भी एग्जाम्स हो अभी, all the very best. आओ जो, जय श्री कृष्णा. And share your results guys. अगर आपके रिजल्ट्स आ गए तो प्लीज share it in the comments below so that even I can get to see कि भाई अच्छा कर रहे हो आप लोग. All right, bye. So thank you to Who Gujarati for commenting on my videos and supporting me. आओ जो, thank you.